ग्रीष पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। यह पुराण भगवान विष्णु से संबंधित वैष्णव पुराण माना जाता है। ग्रीष शब्द का अर्थ है गर्मी या सूर्य की शक्ति, इसलिए इस पुराण में सूर्य, अग्नि और तपस्या के महत्व का भी सुंदर वर्णन मिलता है। नीचे मैं तुम्हें इसकी कथा और मुख्य विषयों को सरल भाषा में समझा रहा हूं। 1. ग्रीष पुराण की उत्पत्ति। प्राचीन समय में ऋषिमुनि जब ग्रीष्म ऋतु के कठोर ताप में भी तपस्या करते थे, तब भगवान विष्णु ने उन्हें ग्रीष पुराण सुनाया। यह पुराण ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से और फिर नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुना। आगे यह कथा लोक कल्याण के लिए मनुष्यों तक पहुंची। 2. मुख्य विषय। ग्रीष पुराण में 5 प्रमुख विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 1. सृष्टि का आरंभ, कैसे ब्रह्मांड की रचना हुई। 2. देवताओं की उत्पत्ति, सूर्य, अग्नि, वायु और जल देवताओं की महिमा। 3. ऋषियों की तपस्या, गर्मी में तप करने वाले महर्षियों की अद्भुत शक्ति और संयम। 4. धर्म और कर्म, तप, दान, सेवा और संयम से जीवन में संतुलन लाने की शिक्षा। 5. विष्णु भक्ति का महत्व, ग्रीष काल में भगवान विष्णु के नाम का जाप करने से सारे पाप दूर होते हैं। 3. प्रमुख कथा, महर्षि कश्यप और सूर्यदेव। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अत्यधिक अंधकार फैल गया। तब महर्षि कश्यप ने सूर्यदेव की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, हे कश्यप, जो मनुष्य ग्रीष्म काल में तप करेगा, जलदान करेगा और सत्य बोलेगा, उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी संयम और परिश्रम से प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। 4. ग्रीष्म दान का महत्व। ग्रीष पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति ग्रीष्म ऋतु में प्यासे को जल पिलाता है, वह 1000 यज्ञ करने के समान पुण्य पाता है। इसलिए इस पुराण में जलदान, अन्नदान और छायादान जैसे पेड़ लगाना को बहुत बड़ा धर्म बताया गया है। 5. संदेश और शिक्षा। ग्रीष पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन में तप, संयम और दान से आत्मबल बढ़ता है। कठिन समय ग्रीष्म की तरह भी ईश्वर की परीक्षा है। जो व्यक्ति दूसरों के कष्ट में सहायता करता है, वही सच्चा भक्त है। भाग 2 पुराण की संरचना। इस पुराण में 18 अध्याय बताए गए हैं। इनमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देवताओं की कथाएं, सूर्य की महिमा, ऋषियों की तपस्या और ग्रीष्म ऋतु में किए जाने वाले दान धर्मों का उल्लेख है। ग्रीष पुराण का मुख्य भाव यह है कि परिश्रम ही पूजा है और तपस्या ही सच्ची साधना। भाग 3 सूर्य देव की महिमा। ग्रीष पुराण कहता है कि सूर्य देव केवल प्रकाश नहीं देते, बल्कि जीवन की ऊर्जा के स्रोत हैं। वेदों में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगत्स्तस्थुषश्च, अर्थात सूर्य संपूर्ण जगत की आत्मा है। इस पुराण में वर्णन आता है कि जब पृथ्वी पर अंधकार छा गया था, तब महर्षि कश्यप ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, हे कश्यप, जो व्यक्ति ग्रीष्म काल में तप करेगा, सत्य बोलेगा और जलदान करेगा, उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे परिश्रम और संयम से ही जीवन में प्रकाश आता है। भाग 4 जल और दान का महत्व। ग्रीष पुराण में कहा गया है, ग्रीष्मे जलं दद्यात् अनंत पुण्य लभते, अर्थात जो व्यक्ति ग्रीष्म ऋतु में प्यासे प्राणी को जल पिलाता है, वह अनंत पुण्य का भागी होता है। इस पुराण में जलदान, अन्नदान, छाया दान और वस्त्रदान को अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं, बल्कि दयालु हृदय से दूसरों की सहायता करना है। कल्पना कीजिए, कोई यात्री गर्मी में प्यासा है और आप उसे एक गिलास ठंडा पानी पिला देते हैं,
तो वह सिर्फ जल नहीं बल्कि अमृत के समान होता है। यही भावना ग्रीष पुराण हमें सिखाता है। भाग 5 ऋषियों की तपस्या और शिक्षा। ग्रीष पुराण में अनेक ऋषियों की कथाएं आती हैं। महर्षि विश्वामित्र की, जिन्होंने सूर्य की गर्मी में भी तप किया। महर्षि भरद्वाज की, जिन्होंने छाया के बिना ध्यान लगाया। और एक कथा ऋषि अत्रि की, जिन्होंने कहा, जब भीतर का मन शांत हो जाए तो बाहरी गर्मी का कोई असर नहीं रहता। इन कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन के संघर्ष ग्रीष्म की तरह हमें तपाकर सोना बना देते हैं। भाग 6 विष्णु भक्ति का संदेश। ग्रीष पुराण वैष्णव पुराण है, इसलिए इसमें भगवान विष्णु की भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। यह कहता है, ग्रीष्मे विष्णोः नामस्मरण सर्व पाप प्रणाशनम। ग्रीष्म ऋतु में विष्णु के नाम का जाप करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में आरती करना नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ईश्वर की सेवा करना है। भाग 7 ग्रीष्म ऋतु का आध्यात्मिक अर्थ। ग्रीष पुराण यह नहीं कहता कि ग्रीष्म केवल ताप देने वाला मौसम है। वह कहता है, ग्रीष्म तप का प्रतीक है। जैसे गर्मी में धरती जलती है और बाद में वर्षा के लिए तैयार होती है, वैसे ही मनुष्य जब कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखता है, तब उसका जीवन भी फल देने योग्य बनता है। भाग 8 कर्म और संयम का संदेश। ग्रीष पुराण कहता है, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्य पुरुषोषुते। अर्थात कर्म किए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। इस पुराण में कर्मयोग का सुंदर संदेश है कि मनुष्य को बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। भाग 9 आधुनिक जीवन में ग्रीष पुराण का महत्व। आज का मनुष्य भले ही तकनीकी रूप से आगे बढ़ गया हो, परंतु उसके भीतर की शांति समाप्त हो रही है। ग्रीष पुराण हमें याद दिलाता है कि तप, संयम और सेवा ही सच्चा सुख देते हैं। यदि हम गर्मी के दिनों में पेड़ लगाएं, जल बचाएं, जरूरतमंदों को राहत दें, तो वही आज के युग का सच्चा धर्म है। निष्कर्ष। प्रिय साथियों, ग्रीष पुराण हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर हमें धैर्य रखना है। दूसरों की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। और जो व्यक्ति सूर्य की तरह सबको ऊर्जा देता है, वही वास्तव में प्रकाशमान आत्मा कहलाता है। इसलिए आइए हम सब प्रतिज्ञा लें कि हम ग्रीष पुराण के संदेशों को अपने जीवन में अपनाएंगे, संयम रखेंगे, दान करेंगे और हर जीव में भगवान को देखेंगे। तपस्याया ही सिद्धियः स्यात् दाने पुण्य प्रजायते। अर्थात तपस्या से सिद्धि मिलती है और दान से पुण्य। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सूर्यदेव, जय विष्णु भक्ति, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।